वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का 6th लेसन स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स ये पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पहले टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ अ टूल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क और सेकंड है स्टोन एज टूल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ अ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। If we saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? तो हमें पहले बताया गया है, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अगर हमें मिट्टी में एक शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या क्या तरकीबें यूज करेंगे। Perhaps we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or stick. पहले तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों से उसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। अगर हाथों से नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर ट्विग्स नहीं तो स्टिक यूज करेंगे और उसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। अगर वो भी नहीं वर्कआउट हुआ तो हम क्या करेंगे, वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन। हम क्या करेंगे, हमारे सराउंडिंग में पॉइंटेड स्टोन है क्या, और उस स्टोन से हम टेक आउट करने का ट्राई करेंगे। That should not do the job, but if it still doesn't, then we should have to get an iron rod to dig that shining object out. अगर स्टोन से भी वो नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर एक आयरन रॉड लेंगे और उस आयरन रॉड की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को, शाइनी ऑब्जेक्ट को डिग आउट करेंगे। This shows that we need to choose the tools according to the demand of the task. और इससे हम क्या समझ में आता है हमें, तो हमारे डिमांड के हिसाब से, नहीं तो हमारा जो टास्क है उस हिसाब से हम टूल चूज करते हैं। The following 4 factors determine our choice of the tools. तो नीचे हमें 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। उन 4 फैक्टर्स में हमें क्या बताया गया है, डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ अ टूल। हम टूल्स कैसे चूज करते हैं। तो फर्स्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि बहुत सारे टूल्स, जैसे कि स्टोन टूल्स होते हैं जो पत्थर से बनाए जाते हैं, उसके बाद आयरन से बनाए जाते हैं टूल्स कुछ, और एल्यूमिनियम वगैरह, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स, मतलब कि मिनरल्स है जिससे हम मेटल्स है जिससे हम टूल्स बनाते हैं। तो जिस जगह पे जो मेटल अवेलेबल होगा उस मेटल से हम अपने टूल्स बना सकते हैं। मोस्टली टूल्स बनाए जाते हैं आयरन से, क्योंकि आयरन हर जगह पे इजीली अवेलेबल होता है और चीप रहता है, इसलिए। मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। टूल्स हम क्यों यूज करते हैं, तो टूल्स हमारा टाइम और एनर्जी बचाता है। जैसे कि हम देखो, जब हम मशीन यूज करते हैं तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। और अगर वही चीज हम अपने हाथों से करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी। मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब कि देखो, अगर हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल कट करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, नहीं तो एक चाकू जैसा बड़ा सा एक टूल रहता है तो वो यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है किसमें हम टेबल अच्छी तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं? तो मशीन से हम बहुत अट्रैक्टिव और उसका शेप भी बहुत शार्प रहता है। तो इसीलिए मैक्सिमम इफिशिएंसी हम टूल से मतलब कि मिलती है हमें, मैक्सिमम एफिशिएंसी टूल यूज करके। स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करते हैं और टूल्स हैंडल करने, मतलब कि टूल कैसे हैंडल करते हैं, इसका तरीका हमें प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है। एप्स लाइक अ चिंपांजीज ऑल्सो यूज stones to break seeds and nuts. तो एप जैसे, मतलब कि आपको चिंपांजीज तो पता है, तो चिंपांजीज भी नट्स तो सीड्स ब्रेक करने के लिए स्टोन यूज किया करते थे। दे यूज अ स्टिक टू स्टीयर द एंट
out from the ant hills to catch them. वो क्या करते थे? स्टिक यूज करते थे। उनका जो एंट हिल रहता है उसको तोड़ने के लिए और सारे एंट्स को वहां से बाहर निकालने के लिए वो स्टिक्स यूज किया करते थे। Humans too have always been using tools such as bones, stones, dried twigs, sticks as tool. इंसान भी क्या करता था पुराने जमाने में और अभी भी बोन्स के, स्टोन्स के, ड्राइड ट्विग्स और स्टिक से बनाए गए टूल्स यूज किया करते थे। With a continuous and minute observation, experimentation and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks, and stones into tools to carry out their tasks more efficiently. पहले ह्यूमन ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, कंटिन्यूसली और बहुत बारीकाई से ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किए और अपने इमेजिनेशन से, आइडिया से उन्होंने क्या सीखा है? तो टूल्स को हम शार्प बना सकते हैं। पहले के लोग स्टोन से टूल बनाते थे, मतलब कि स्टोन ही एज ए टूल यूज किया करते थे, लेकिन उसको शार्प नहीं था स्टोन, तो उसको शार्प करने के लिए आइडिया, इमेजिनेशन करते थे, आइडिया ढूंढ रहे थे। वैसे ही रॉड्स को कैसे शार्प कर सकते हैं, बोन्स, एनिमल्स के बोन रहते हैं उनको कैसे शार्प करेंगे, स्टिक्स कैसे शार्प कर सकते हैं, और ये हमारा टास्क इजीली कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वो खुद इमेजिनेशन करते थे और उस हिसाब से टूल्स बनाते गए। उनको टूल्स की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो एनिमल्स का, मतलब कि एनिमल को मार के खाते थे। हंटर्स एंड गैदर्स, मतलब कि वो एनिमल्स को मारते थे और फिर उनको खाते थे। तो इसीलिए एनिमल्स का स्किन फाड़ने के लिए उनको टूल्स की जरूरत थी। हाथों से तो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए वो टूल्स यूज किया करते थे। तो ये टूल्स एनिमल्स को कट करने के लिए इफिशिएंटली कैसे वर्क करेंगे, तो इसलिए वो अपना इमेजिनेशन यूज किया करते थे। They also learned that they could give these objects any shape they desire. और इसी वजह से उन्होंने और क्या सीखा और क्या ढूंढा उन्होंने, कि हम उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को एक डिजायर शेप देंगे ताकि उनको हाथों को कुछ तकलीफ ना हो उसे यूज करने के लिए। In the previous lesson, we saw that the stone tools were found with the remains of the Homo habilis. We can say that he made them because they were found near his remains. प्रीवियस लेसन में, मतलब कि पहले के लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि स्टोन टूल्स हमें मिले थे विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस, मतलब कि होमो हैबिलिस का जो स्केलेटन मिला, उसका जो रिमेन्स मिला, उसके पास हमें स्टोन टूल्स भी मिले थे। तो इसे हम क्या मतलब कि बता सकते हैं, मेड देम, वी कैन से दैट ही मेड देम। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि होमो हैबिलिस ने ही स्टोन टूल्स बनाए थे, बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन। किस लिए कहेंगे ऐसे हम? तो क्योंकि उसके रिमेन के पास ही हमें स्टोन टूल्स मिले थे। बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? अब हमें ऐसा क्वेश्चन पता चलता है कि होमो हैबिलिस ने सिर्फ स्टोन टूल्स ही बनाए थे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, उसने बहुत सारे मटेरियल टूल्स भी बनाए थे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल एज वेल। होमो हैबिलिस ने स्टोन टूल्स ही नहीं बनाए थे, सिर्फ उसने दूसरे मटेरियल से भी टूल्स बनाए थे। However, of the tools made by humans thousands of years ago, only the stone tools can be found today. The tools made from the bones are rarely found, but since twigs and sticks decompose easily, we do not find any other tools made from them. हमें अभी तक, मतलब कि ये thousands of years, हजारों साल पहले ये स्टोन टूल्स बनाए थे और बोन्स के भी टूल्स बनाते थे वो लोग, लेकिन हमें सिर्फ कौन से टूल्स मिलते हैं अभी? स्टोन टूल्स। बोन्स के, स्टिक के टूल्स, ट्विग से बनाए गए टूल्स हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो डिकम्पोज
हो गए होंगे। बहुत रेयरली हमें बोन्स टूल्स फाइंड आउट होते हैं। अभी हम इस डायग्राम में क्या देखेंगे, तो टूल्स मेड फ्रॉम अ स्टोन्स एंड बोन्स। बोन से और स्टोन से कौन से टूल्स होमो हैबिलिस ने बनाए थे। फर्स्ट वन है अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, ये वाला चॉपर बनाया था उन्होंने पेबल से। अ स्क्रैपर, सेकेंड वन है स्क्रैपर। अ सर्क्यूलर हैमर स्टोन, थर्ड वन है सर्क्यूलर हैमर स्टोन। अ चॉपर मेड फ्रॉम अ प्लेक ऑफ अ स्टोन, ये वाला फोर्थ वन है अ चॉपर मेड फ्रॉम अ प्लेक ऑफ अ स्टोन। फिफ्थ वन अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन्स। फिफ्थ वन जो है वो बोन से बनाया गया टूल है, उसका नाम है अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन। और लास्ट वन जो है वो है एन एंटलर यूज्ड एज अ पिक। ये भी बोन से बनाया गया ही टूल है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो हमारा कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे चैनल की, हमारे वीडियोस की हेल्प हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।